हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना चाहिए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं ब्लॉग बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। कई दिनों से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है। ब्लॉग काफ़ी दिन हो गए, एक भी ब्लॉग नहीं पड़ा है अभी। तो देखिए, 1 महीना हो गया तब से एक भी ब्लॉग नहीं पड़ा है मेरा। और अब देखिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मेरी मम्मी गई थी गाँव, तो 1 महीने बाद आई है मम्मी गांव से, देखिए। और मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी गांव गई थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हम 3 बहनें और 1 भाई रह गए थे यहाँ। तो देखिए मम्मी है, गांव से आ गई हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत खुश हो रही है प्रीति। मम्मी घर बनवाने गई थी और लेंटर वगैरह पड़ गया है। लेंटर खुलने की बारी आएगी तो फिर जाएंगी। फिर तब तो हम फिर सभी जाएंगे गांव। और आप मेरे लोग को जी आना, आप लोगों को भी सबको घुमाएंगे, अपना बरेली दिखाएंगे, हमारा बरेली यूपी 25 कैसी है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 1 महीना हो गया मम्मी को गांव गए हुए। घर बनवा के आई थी, लेंटर वगैरह पड़ा है। तो यहाँ पे हम अकेले रहते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो मम्मी आज आ गई हैं। आज कितनी तारीख है? 29 तारीख है। 1 तारीख को गई थी मम्मी, नई साल वाले दिन। आज 29 तारीख है, तो आज मम्मी आ गई हैं वापस यहाँ गाँव से। तो बहुत अच्छा लग रहा है अब। मम्मी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता गाइस। रोज फोन करती थी, मम्मी आ जा, मम्मी आ जा, हाँ। मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल मम्मी, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी ले चल। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी टाइम है तो बच्चों के पास होके आ जाते हैं, एक बार देख के आ जाते हैं प्रीति को। और एक बर्तन धो रही है उधर, दिखा के आ। नहीं दिखाऊंगी। दिखा और दे। एक बहन छोटी गई है वाली है, कंपनी, काम पे गई है। भाई भी एक कंपनी गया कंपनी है। गई है। और अगले महीने में इस बार हम होली गांव में ही मनाएंगे। हमने कोई सा भी त्योहार आज तक अपने गांव में घर पे नहीं मनाया है, 15 क्योंकि हमारा 16 घर साल ही हो नहीं, गए। घर नहीं था इसलिए। और हमने जो ब्लॉग बनाया था कि हम अपने घर गए थे, अपने गांव गए थे जहाँ मम्मी का ससुराल है, तो वहाँ हम जाते नहीं हैं। पापा ने मार पीट के घर से निकाल दिया था। तो एक बार गए थे, अभी 15-16 साल बाद गए थे, तो हमने ब्लॉग बनाया था, आप लोगों को दिखाया था। खंडर पड़ा था हमारा घर। तो अब हमने, वो भी बेच दिया अब हमने। पापा कह रहे हैं वो भी बेच देंगे, उस वहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तो हमने देखिए, हमने अलग प्लॉट खरीद के अपना घर बनाया है, जगह बना रहे हैं वो। तो अब इस बार होली गांव में मनाएंगे और मैं बहुत बहुत दुख खुश हूँ। होता था दोस्तों, हमारे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे जब से ही घर से निकाल दिए गए, और हम ये दिल्ली में आ गए, काम करते थे, दिल्ली में ही रहते थे। तो सभी लोग गांव में होली दिवाली करने के लिए जाते थे, कहते थे कि साल भर का त्यौहार है, अपने घर पर मनाएंगे। हमारा कोई घर नहीं था तो हमारे बच्चे मन मार के रह जाते थे कि हमारा घर होता तो हम भी होली दिवाली घर पे ही मनाते हुए। बहुत मतलब बुरा लगता था, अंदर से मन दिल रो के रह जाता कि हमारा भी अपना घर होता तो बच्चों को लेके हम भी अपने घर जाते, होली दिवाली त्यौहार अपने घर मनाते। और हो सकता है अब बारी आ रही है। अब देखो, होली हम अपने अभी यहाँ, बना नहीं है फिलहाल, अभी लिंटर ही गिरवाया है। आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारा अभी कोई कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, ना यूट्यूब से। और इंस्टाग्राम आईडी तो हमारी पता नहीं किसी ने हैंग कर ली कि अपने आप डिलीट हो गई, क्या हुआ, आईडी आ नहीं रही है इंस्टाग्राम की, आईडी अब रह बैन गई हो है, गई। यही यूट्यूब रह गया है। इसको भी 1 साल से ज़्यादा हो गई बनाते, तो अभी इतने ही फॉलोवर्स हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। 4 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 3 बेटी हैं, सब शादी करने के लिए हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई टाइम ऐसा आ जाता है जो कहीं से कहीं तक कोई अपना नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा अंदर से दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि शायद हम अकेले हैं, कोई है नहीं हमारे साथ। लेकिन कोई नहीं है, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हमारे बच्चे हैं हमारे साथ। हमें कभी भी ये नहीं लगता कि हम दोस्तों, अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। कभी भी दोस्तों, तो हम अपनी किसी घर मम्मी के परिवार साथ से अगर रहते कुछ हैं। हो भी जाए, कोई, जैसे कि मैं बहनों से सबसे यही कहना चाहूँगी कि घर में अगर घर वाले अगर दूर कर दें तो अपने परिवार से, अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होना चाहिए। अगर अपना परिवार अपने साथ है तो हम घर कहीं बसा लेंगे, कभी भी बसा लेंगे। और अपना अगर परिवार टूट गया तो हम घर कभी नहीं बसा पाएंगे।
ये बच्चे मेरे दोस्तों 1-1 साल के थे, 1.5 साल के थे जब घर से लेके आई थी। आज ये सब 18-19 साल के हो गए हैं, शादी करने लायक हो गए हैं और उम्मीद है कि अब हमारा अपना घर बस जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखो हमारी आदत नहीं है रोने वाली, हम तो ये जानते हैं कि जब तक भगवान ने जन्म दिया है और ज़िंदगी दी है तब तक खुशी खुशी जी लो, उसी में भलाई है। क्योंकि भगवान ने अगर दाल रोटी लिखी है नसीब में तो दाल ही रोटी मिलेगी। रो के खाओ या हंस के खाओ, तो हंस के ही खाएंगे, रो के क्यों खाएंगे। तो गाइस वो बात अलग रहेगी कि भगवान कोई ऐसा दिन दे दे रोने के लिए, तो भाई ज़िंदगी में अगर सुख हम देखेंगे तो दुख भी हम को देखना पड़ेगा। तो अगर सुख हंसते हंसते झेल रहे हैं तो दुख भी हंसते हंसते काटना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इतना तो ही कहेंगे दोस्तों, ज़्यादा हमें कुछ आता नहीं है। एक खुशी की बात यह है कि मतलब पिछले साल 22 जनवरी मनाया गया था 2024 में। तो पिछले साल 22 जनवरी को क्या कहते हैं राम जी को छत मिली थी पिछले साल। तो इस बार राम जी ने हमें छत दी है। 22 जनवरी मनाई गई थी और 23 जनवरी को हमें छत दी। पिछले साल 22 जनवरी को छत मांगी थी। इन साल अब की साल 2025 में और 23 तारीख को हमें 23 जनवरी को छत मिली है। फिलहाल अभी लिंटर खुला नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग सोचें कि शायद थोड़ी सी छत मिलने पर इतनी खुश हो रही हैं। दोस्तों एक छत होने का एहसास उसी को होता है कि जिसके सर पर छत नहीं होती है। हम ये रूम किराए पर रह रहे थे, इसमें 3000 का किराया था। हमें इसमें 15-16 साल हो गए रहते। हमारा अपना कोई घर नहीं था। हमें तो अगर कहीं झोपड़ी भी है ना तो वो भी हमें छत ही दिख रही थी। पर सबसे मेन खुशी हमें यही थी, सबसे ज़्यादा टेंशन गम हमें यही थी कि हमारा अपना घर हो जाए। बेशक धरती हो, अगर धरती हमारी अपनी है तो छत तो भगवान कभी ना कभी देंगे ही। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और दोस्तों आप लोगों को भी सबको बुलाएंगे, कमेंट में बताना। पिछली साल 2024 में 22 जनवरी मनाया गया था, तो हमने भगवान से अपने रहने के लिए छत मांगी थी। तो इस बार 2025 में देखिए 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी को हमें अपनी छत मिल गई है। हमारा लेंटर पड़ गया है, घर बनने लगा है हमारा और होली तक बन ही जाएगा हमारे घर। तो इस बार होली हम अपने घर मनाएंगे। हम बहुत खुश हैं गाइस। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर किसी को किसी चीज़ ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी जीने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। लोग कहते हैं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरत होती है और इंसान के आगे हाथ फैलाएं, उससे अच्छा है कि भगवान के आगे हाथ फैलाएं। अगर इंसान से मांगते हैं तो कुछ देता नहीं है, और अगर एक टाइम खिला भी देता है इंसान एक टाइम खिला भी देता है तो ज़िंदगी भर ताने मारता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी मांगे भगवान के आगे हाथ फैलाएं। क्योंकि इंसान कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई दुखी होता है तो उसकी और मजाक बनाते हैं। तुम्हारा दुखी होकर पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेंगे, हल्कापन समझेंगे, पर सपोर्ट कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी सबसे कि अगर हाथ फैलाएं तो भगवान के आगे, भगवान ही अपनी सुनता है, इंसान कोई नहीं सुनता है। और इंसान अगर एक बार खिला देगा, सपोर्ट कर देगा, तो ज़िंदगी भर छोटी छोटी बातों पे ताने मारेंगे। हमने ऐसा करा था, तू भूखी मर रही थी, हमने खाना खिलाया, तू नंगी थी, हमने कपड़ा दिया। तो दोस्तों सबसे पहले तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बहुत से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत हिम्मत और जो भी मांगना है भगवान के आगे हाथ फैलाइए। किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मांगो भगवान सब देते हैं। हम जानते हैं, जो कहते हैं लोग कि हमारा कोई नहीं है, उसका है भगवान। अगर उसका ना हो, इंसान तो कोई किसी का नहीं होता है। और भगवान भी अगर उसी लायक हो जाए कि भगवान भी अगर साथ ना दे तो इंसान कैसे जिएगा। दोस्तों हम देखो 15-16 साल के बाद हम बहुत किसी टाइम में बहुत परेशान थे। मेरे लड़के की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वो मेरा लड़का 1 साल का था और एक लड़का मेरा 7 साल के होके ख़त्म हो गया। वो 7 महीने का डिलीवरी होने वाला था जब ही हमारे आदमी ने घर से निकाला था हमें। और जब से दोस्तों 2-2 दिन कोई टाइम ऐसा था, 2-2 दिन रोटी नहीं मिलती थी, खाना नसीब नहीं होता था दोस्तों। अगर चावल होते थे तो दाल नहीं होती थी, नमक नहीं होता था तो नमक होता था तो रोटी नहीं होती, रोटी होती तो नमक नहीं होता। बहुत दुख झेले थे।
लेकिन हाँ ये हमेशा भगवान के आगे हाथ फैलाया और हिम्मत से काम लिया। तो दोस्तों आज हमारे पास नमक भी है, रोटी भी है, दाल भी है और चावल भी है, सब कुछ है। और भगवान अगर अपने साथ हैं और हम अगर भगवान से मांगते रहेंगे तो अपने पास सब कुछ है। इंसान के आगे हाथ मत फैलाइएगा दोस्तों, इंसान कोई किसी का नहीं होता है, क्योंकि हमने देख लिया, हमने इंसानों से भी बहुत मदद मांग के देख ली। इंसान कोई किसी का हम भी नहीं होता है। बहुत परेशान इंसान तो थे। होते हैं तो सिर्फ नोच के खाने वाले। अगर अपने पास है तो इंसानों को खिला दो, खिलाने के बाद मांगने के टाइम पे बुराई मिलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर मांगते हैं तो हमने आज तक हम इतने दुखी थे, हमारे घर मतलब 2-2 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं मिलता था, हमें भूखे रहते थे। तो हमने आज तक किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाया तो सिर्फ ऊपर वाले के आगे। और आप लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को भगवान से मांगिए, जो भी मांगना है वो ऊपर वाला और जरूर कभी सुनता अपने है। आप को मन छोटा मत कीजिए, कभी दिल छोटा मत कीजिए कि हमारा और कोई कभी नहीं हार है, नहीं मानना है आप कोई लोगों को। नहीं है हमारा। हार कभी नहीं मानना, कि कोशिश में लगे रहिए, मेहनत हम बराबर करेंगे। अगर हम मेहनत करेंगे, सारे दिन मेहनत करेंगे, तो हमें ये पता है कि दाल रोटी नहीं तो नमक रोटी सही, लेकिन शाम को भूखे नहीं सोएंगे, खा के सोएंगे। और इसीलिए किसी से मदद नहीं मांगे। मदद मांगने से अच्छा है, इंसान से मदद मांगने से अच्छा है कि ऊपर वाले से मदद मांगे। देर से ऊपर ही ऊपर ही वाला सुनता है, बाकी इंसान कोई नहीं सुनता है। दोस्तों हमने बहुत कुछ करके देख लिया। इंसान से अगर बहन से मदद मांगो तो वो भी बुराई, रिश्तेदार से मदद मांगो वो भी बुराई, किसी मोहल्ला पड़ोस वाले से या किसी को भैया बंद बना के मदद मांग लो तो उसमें यार लोग कहते हैं कि ये यार बना लिया, वो यार बना लिया। सिवाय बेइज्जती के अलावा लोग कुछ नहीं देते हैं। इसलिए इंसान तो सिर्फ बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ है, एक दूसरे की मदद करने के लिए नहीं। मदद मांगे तो सिर्फ भगवान से मांगे, इंसान कोई किसी की मदद नहीं करता है। हमने बहुत देख लिया और बहुत कुछ देख रहे हैं। अभी भी हमें उस लायक नहीं है कि हम मतलब घर बैठ के 2 दिन भी खा लें। अभी भी हम अगर काम करते हैं तो ठीक है, काम नहीं अगर 1 हफ्ते के लिए घर बैठ जाए तो हमें घर में खर्चे की दिक्कत हो जाती है दोस्तों। लेकिन आदत नहीं है रोने वाली। हम जैसे भी हैं खुश रहते हैं अपने। हमने अगर इंसान का जन्म लिया है तो इंसान के साथ जीने के लिए, रहने के लिए, ना हम किसी को जाति बिरादरी के नाम पर इतराज मानते हैं कि वो कौन जाति है कौन। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इंसान, हमें जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। हमें सिर्फ एक ही बात से मतलब रहता है कि हम इंसान हैं और दूसरा इंसान है। बस हमें इंसानियत के नाम पर, हमें बस इंसानियत के नाम पर इंसान को समझते हैं। हम जाति बिरादरी को नहीं मानते और सबके साथ मिल के रहते हैं। पर वो बात लोगों की सोच होती है, जो कोई सही समझते हैं, कोई सही समझने के बाद में सोचते हैं अरे ये ऐसी है, बेकार है, ये है, वो है। तो दोस्तों बेइज्जती करने वाले, बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो मैं कहूँगी कि मदद अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।